है तेरे दिल को पता। एक तो मिस्टर एंड मिसेस आगा और मिसेस जाहिद महमूद को। मैं नहीं चाह रहा कि ज्यादा मजमा इकट्ठा हो, चंद करीबी दोस्त हों तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तुम युसरा और राना से पूछ लो। मैं अच्छा रहना तो मैं खुद ही पूछ लूंगा। तुम अगर किसी को बुलाना चाहो तो। अनुषा के सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, बस उसी को बुला ले। हाँ ये तो है। मुझे कुछ सोचना होगा, ये ना हो कि आते जाते हुए इस घर में जगह बना दे। हमदान तो पहले उस पर फिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम्हारी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है, शादी में एक हफ्ता रह गया। ओ जी बाबा बस थोड़ी सी रह गई है। बस ये ऐसे ही कहती रहती है, सुनते जाएं बस आप। युसरा तुम्हें ब्याह कर कहीं बाहर नहीं जाना, इसी घर में रहना है, बाद में शॉपिंग कर लेना। क्यों खुद को थका रही हो? आई नो लेकिन कुछ आइटम्स रह गए जो हमें जरूरी खरीदने हैं, फिर उसके बाद बस खत्म, आई प्रॉमिस। ठीक। वैसे आप क्या कर रहे थे? हम लिस्ट बना रहे थे गेस्ट की। हम इन्हें क्या पता हमारे सर्कल में कौन कौन है, किसे इनवाइट करना चाहिए किसे नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आपको लिस्ट रायना आंटी से बनवानी चाहिए, वो बेहतर जानती है। एक्चुअली युसरा मैं ज्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाह रहा। जितने ज्यादा लोग होंगे सवाल भी उतने ही होंगे। कि लड़का कौन है, उसके माँ बाप कहाँ हैं, किस किस के सवाल का जवाब दूंगा। तो इसलिए कम लोग ही हों तो बेहतर। ठीक। पता नहीं सारा दिन में फारूक को कितनी पट्टियां पढ़ाती होगी तुम। आपको क्या लगता है फारूक छोटे बच्चे हैं, बेवकूफ हैं कि किसी की भी कही भी बातों में आ जाएंगे? काफी समझदार समझती थी मैं आपको। हेलो नदीम। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। कहीं वही दोस्त तो नहीं है जिससे राजदारी की बातें हो रही थी? मैं राना की बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? इससे तुम्हें मतलब? मुझे मतलब है, मैं जान चुका हूँ तुम दोनों क्या चाहते हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। रिलैक्स। मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं चला जाऊंगा। किस हिस्से की बात कर रहा? कौन सा हिस्सा? मुझे पता है तुम दोनों मिलकर एक लड़की को ट्रैप कर रहे हो। बस बंद करो। आइंदा बकवास की ना,
तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आइंदा मेरे सामने मत आना, समझ आई? मुबारक हो हमदान। खुशखबरी तो मिल गई होगी। कैसी खुशखबरी? उस्मान ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। चलो, खुद ही जान छूट गई तुम्हारी। बाबा, ना तो मैं इस रिश्ते के होने में इंटरेस्टेड था और ना टूटने में। खुशखबरी कैसी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद नूर से कहा हो कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे? आपने जो समझना है आप समझे, लेकिन मैं वजाहत नहीं देने वाला है। मैं क्यों बिला वजह हमदान से उलझ रहा हूं? घर में खुशी की तकलीफ, सबको मूड ठीक होना चाहिए। से ठीक लग नहीं रही तुम मुझे। चेहरे से तो फीकी फीकी लग रही हो। सब खैरियत है ना? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत है। और एक सवाल पूछना था मुझे आपसे, ये आप हर उस जगह पर कैसे पहुंच जाते हैं जहां मैं मौजूद होती हूँ? अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये किस्मत है जो कि हमें मिलाई जा रही है, और अब किस्मत का खेल है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। जी नहीं, गलत फहमी है आपकी। किस्मत नहीं है, इत्तेफाक है। चले, इत्तेफाक ही सही। इत्तेफाक से हम फिर मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप फिर आ गए यहाँ पर। आखिर चाहते क्या हैं आप? आपको क्या? मेरा मतलब आपकी खैरियत जानना चाहता हूँ। आप क्यों बार बार मेरी खैरियत लेने के लिए आ जाए? क्या होना है मुझे? ठीक ही तो हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं आंटी को बताता हूँ, वो आके पूछ लेंगे आपसे। लड़कियों का पीछा करना आपके लिए अहम काम? नहीं, अपना जुमला दुरुस्त करें। आप लड़कियों नहीं, सिर्फ लड़की। वो लड़की जिसकी मुझे हर वक्त फिक्र रहती है, जिसको मैं जमाने के सर्दो गर्म से बचाना चाहता हूँ। आपसे किसने कहा है कि आप मेरी फिक्र करें? मेरे दिल ने। ये वही दिल है जिसपे तू पहली नजर में काबिज हो गई मुझे। पहली नजर में जब मैंने तुम्हें देखा तो तब से मेरे दिल ने तुम्हें अपना लिया। बताएं कि हमारी मंगनी हो चुकी और बहुत जल्द शादी होने वाली। सुन लिया तुमने? अब समझ आई या किसी और तरीके से तुम्हें समझाऊं? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे अनुषा के करीब मत नजर आना। अनुषा, तुमने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक कहा और सच कहा। इसमें सॉरी की कौन सी बात? और वैसे भी
मैं तो आज खुद तुम्हारे पास यही बात करने आया था। जी? हाँ अनुषा, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो और जो तुम कह रही हो। और मैं मानता हूँ कि मुखालफत की दीवार जो है वो बहुत ऊंची है, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन। मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन इससे भी राहत हूँ। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी? क्या वाकई हमदान की बात फजूल थी? तो भी मेरा दिल क्यों धड़कने लगा था? मगर हमदान की तो शादी होने वाली है, फिर उसने मुझसे इस तरह की बात क्यों की? अपनी शक्ल मेरे सामने से हटा लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से शदीद नफरत है। तुम्हारी ये आवाज है ना, ये इस वक्त मुझे जहर लग रही है। अगर आइंदा मेरे सामने आए ना, तो इससे भी बुरा पेश आऊंगी। तो तुम फिर आ गए? बताएं कि हमारी मंगनी हो चुकी और बहुत जल्द शादी होने वाली। सुन लिया तुमने? अब समझ आई या किसी और तरीके से तुम्हें समझाऊं? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे अनुषा के करीब मत नजर आना। खबरदार, अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत लेना। हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ताल्लुक था भी ना, वो मेरे लिए बायस नदामत। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चीख चीख के पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, मैं बता रही हूँ। कर लेना। देखो उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था अनुषा, मुझे समझ नहीं आया। तुम प्लीज एक बार। आखिर मैं खुद को किस बात की सजा दे रहा हूं और अम्मी को भी। वो तो अपना रास्ता बदल चुकी है, मंगनी कर चुकी है, शादी भी करने वाली है, और साथ साथ बहुत खुश भी है। और मैं क्यों बिला वजह पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? किस कदर नफरत है उसकी आंखों में मेरे लिए। मैं अब अम्मी को कोई दुख नहीं दे सकता। नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये भी रहता, मेरे साथ रह रहा है, तेरा हम ना कुछ है कहता। वो जो प्यार कर
हेलो, आप हमदान साहब बात कर रहे हैं? जी। मैं नासिर। कौन नासिर? आप युसरा के भाई बात कर रहे हैं? जी मैं युसरा का भाई हूँ, लेकिन आप कौन है? एक्चुअली मुझे नदीम के बारे में आपको कुछ बताना है। नदीम के बारे में? आप नदीम और युसरा को किस तरह जानते हैं और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट नदीम की असलियत भी पता चल जाएगी। बस आप शाम 4 बजे कैफे ग्रैंड में आ जाए। See you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माहम से मिलने को मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने इसे फोन करके बुला लिया कि साथ नाश्ता करते हैं। अच्छा किया। हारिस, तुम ये सैंडविचेस ट्राई करो ना, मैंने खुद बनाए हैं। हाँ हाँ लो ना बेटा। ओके थैंक यू। भाई मैं सोच रही हूँ कि आज हम लोग डे आउट करते हैं, नाश्ते के बाद बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और फिर लंच करेंगे साथ। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ये शॉपिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। नो प्रॉब्लम, इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? हम ऐसा करते हैं कि अभी शॉपिंग पे जाते हैं और जब फ्री होके लंच करने लगेंगे तो हारिस को कॉल कर लेंगे, वो हमें ज्वाइन कर लेगा। वाह माहम, जबरदस्त आइडिया है। भाई इस तरह से हारिस जो है वो शॉपिंग से भी बच जाएगा और हम सब लोग साथ लंच भी कर लेंगे। क्यों हारिस? ठीक है। अम्मो। आ गई तुम? काम का खर्च तो नहीं हुआ? अरे नहीं, मैं तो वैसे कोई छुट्टी करती ही नहीं हूँ, इतनी सारी ऑफ ड्यू थी। जैसे आपकी कॉल आई कि आप आ रही हैं, मैंने अपना सामान उठाया और मैं निकल पड़ी। अच्छा किया। आप बताएं, अचानक कैसे प्लान बन गया आने का? बस मुझे मेरी गुड़िया की याद आई, सोचा आ जाओ। शादी की तैयारी कैसे चल रही है आपके घर में? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। वैसे तो मेरे जिम्मे कोई काम ही नहीं था, दूसरा सारा काम रायना के साथ ही जाके करती है। और हमदान की तैयारियां? तुम्हें पता नहीं है, हमदान की शादी तो कैंसिल हो गई। क्यों? वो लड़की वालों ने खुद ही इनकार कर दिया। नूर की जॉब का कोई मसला था, उसे अर्जेंटली मुल्क से बाहर जाना था। ओह। मैं तुम्हें युसरा की शादी के लिए इनवाइट करने आई थी। अम्मू प्लीज, मुझे नहीं लगता कि मेरा वहां आना किसी को पसंद है। मुझे इस आजमाइश में मत डालें प्लीज। ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं और हमदान तो हमेशा बहुत खुश होते हैं तुम्हारे आने से। एक बात बताऊं आपको? कल हारिस मेरे ऑफिस पहुंच गया था। फिर? अच्छा, हमदान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? पक्का? तो बस फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? चिल करो। चलो जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ।
आज का खाना तो मेरी बहू की पसंद का होगा। क्यों माहम, ऐसा करो कि तुम खाना ऑर्डर करो। मगर मुझे तो हारिस की पसंद का खाना खाना है। नहीं, ऑर्डर तुम ही करो क्योंकि अम्मी इसी में खुश हैं। ओ कम ऑन हारिस, तुम अभी तक बच्चे बने हुए हो, हर बात में मम्मी की पसंद। तुम्हारी अपनी भी कोई पसंद है कि नहीं? माहम, हारिस का हरगिज ये मतलब नहीं था। उसका मतलब ये है कि हम खाना खाने तुम्हारी वजह से आए ना, तो खाना भी तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। हाँ इसलिए प्लीज तुम करो ना ऑर्डर। ओके, नो प्रॉब्लम। मगर ऐसा ना हो कि मेरी पसंद आप लोगों को पसंद ही ना आए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं पसंद आएगी? बिल्कुल पसंद आएगी। प्लीज करो ऑर्डर। ओके। बाबा, ना तो मैं इस रिश्ते के होने में इंटरेस्टेड था और ना टूटने में। खुशखबरी कैसी? लगता है कोई ताना बच गया था जो अपने बाप को दोबारा मारने आया। सब खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं। क्या मसला? नदीम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चली है। कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि वो पहले से शादीशुदा है, बल्कि उसकी 2 शादियां हुई। Are you serious? What rubbish! आप तो शुरू से ही नहीं चाहते थे ये शादी, हमेशा से मुखालफत ही की आपने नदीम की। दूसरा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, लेकिन जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वो तुम्हें खुशी नहीं देगा, सिर्फ फरेब देगा। जब तुमने नदीम की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी तब तो तुम्हारे पास ओके की रिपोर्ट थी। अब ये एकदम से तुम्हें कहां से पता चला है कि वो मैरिड है? मेरे पास सबूत है। अपने सबूत अपने पास रखें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी शादी आपकी पसंद से नहीं हो सकी ना, तो आप यही चाहते हैं कि मेरी शादी भी मेरी पसंद से ना हो। सब समझ रही हूँ। दूसरा, मैं तुम्हारा दुश्मन, देखो तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा ना। मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम्हारी एक ऐसे लड़के से शादी हो जाए जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे। वेट अ मिनट। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाओ, दिखाओ, फिर करते हैं फैसला। फारूक, सबूत गलत भी साबित हो सकते हैं ना, झूठे भी हो सकते हैं। फारूक, तुम एक काम करो, हमदान से कहो कि जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है उसको बोले कि वो आए हमारे सामने और हमारे सामने आके सबूत दें। राना ठीक कह रही है। तुम उस शख्स को यहाँ पर बुलाओ, वो अपने सारे सबूत साथ लेकर आए। वैसे नदीम का ना कोई यहाँ पे रिश्तेदार है, ना कोई इसका क्लोज फ्रेंड है, फिर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी किसने? क्लब का एक मेंबर है, नासिर नाम है उसका। कहता है कि मैं नदीम का दूर का कजन हूँ और सब कुछ जानता है उसके बारे में। ठीक, कल बुलाओ उसे। You don't need to worry, कुछ नहीं, सब झूठ, और तुम देखोगी सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैम, एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी आप रुके, मैं लाता हूं। जी। एक्सक्यूज मी, तुम अंदर क्या कर रहे हो? कोई किसी के घर में ऐसे घुसता है? मैंने सोचा अंदर बैठ के पानी पी लूंगा। तुम्हारा दिमाग सही है? निकलो बाहर, बनाया पुलिस को फोन लगा दूंगी। निकलो। अरे मैम, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? थक गया था, थोड़ी देर सांस ले लूं फिर चला जाऊंगा, और इस तरह आपको भी कंपनी मिल जाएगी। सुना है आप इस घर में अकेली रहती हैं। बदमाश लोफर कहेंगे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ लूंगी, पुलिस को बुला लूंगी। निकलो बाहर। अरे छोड़ो। अरे मैम, छोड़ो मेरा हाथ। अरे मैम, मैंने कौन सी गलत बात कर दी आपसे? बुला लूंगी, छोड़ो। अरे मैम, मैंने क्या कह दिया आपको ऐसा? छोड़ो, पुलिस को बुला लूंगी, छोड़ो, बचा दूंगी। छोड़ो, क्या हुआ बेटा? अरे कौन हो तुम? अनवर, अनवर बेटा इधर आओ। मैं सिर्फ क्या पिज्जा कर रहे हो तुम? अरे खाला, मैं सिर्फ पिज्जा देने आया था। बॉस, मैं पिज्जा देने आया था और कुछ नहीं किया मैंने। कैसे हो यहाँ आने की? मैंने कुछ नहीं किया। बदमाश है। आप मैं सिर्फ पिज्जा, मैं बता अरे बॉस, मैं बोल रहा हूँ। अरे ठरकी, अब अगर यहाँ आया ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये अपना डब्बा बताओ यहाँ से। अनवर है ना, उसकी अच्छे से धुलाई करेगा। हाँ बेटा, आओ बैठो। बस बेटा बस, कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया आप लोगों का। बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हम तो तुम्हारे अपने हैं ना, तुम समझो ना समझो, ये तो शुक्र करो कि अनवर का दिमाग काम कर गया। उसने पिज्जा वाले की बाइक देखी और कहा कि पिज्जा वाला नहीं है, और तुम्हारा गेट भी खुला हुआ था, तो मैं फौरन इधर आ गई। देखो ना, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो। शुक्र है अल्लाह का। अब तुम आराम करो। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, कोई भी काम हो मुझे फोन कर लेना। मैं चलती हूँ, दरवाजा बंद कर लो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ फारूक, आया नहीं अभी तक वो? आता ही होगा। साहब, आपने बुलाया था या नहीं? हाँ, तुम जाओ। जी मुझे बुलाया आपने, ज़रूरी काम था। एक्चुअली मैं अपना कोई काम छोड़ कर आया हूँ, उन्हें जाना है। नासिर, क्या? बाबा, ये नासिर है, ये कल मुझे मिला था। इसने सब कुछ मुझे बता दिया है नदीम के बारे में। बताओ इन्हें जो कल तुमने मुझे बताया। मैं आपसे मिला ज़रूर था कल, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी के बारे में भी कोई गलत बात करूं।
कह रहे हो कि तुमने मुझे कल जो कुछ बताया नदीम के बारे में वो इन्हें बताओ ना, ये क्यों ऐसा कर रहे हो? कल जब हम मिले तुमने मुझे उसके बारे में बताया कि वो शादीशुदा है और मुझे अपनी बहन की उससे शादी नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ तुमने मुझे बताया ना, बताओ इन्हें। नदीम के बारे में मैं क्यों बोलूंगा? वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को फ्रॉड कैसे करेगा? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये झूठ बोल रहा है। बस भाई, बस। क्या हो गया? आप चाहकर भी नदीम के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा नहीं कर सकते, और इन सब बातों के बाद तो नदीम के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। पता कि तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो? बोलो सच। अरे यही कहा तो मैं तुम्हें बताओ नहीं। हमदान तुम बताओ नहीं यार। क्या हो गया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये झूठ बोल रहे हैं, इससे कल मुझे ये सब कुछ बताया है। आप जाइए यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगे। हमदान मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं बस बस भाई झूठ बोल रहा है, इससे मुझे ये कल बताया कि वो शादीशुदा है। झूठ वो नहीं, कोई और बोल रहा है। अफसोस, आपसे अपनी छोटी बहन की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। सद अफसोस। छोटे आदमी की बातों में आके मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? ये तुम्हें झूठा साबित क्यों करेगी हमदान? तुम जो इसके कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हो, गलत कर रहे हो। अरे वो तो कोई भला आदमी था जिसका शायद जमीर जाग गया और उसने झूठ नहीं बोला, सब सच सच बता दिया। हमदान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें नदीम से प्रॉब्लम क्या है? नहीं देखें, आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो युसरा का बड़ा भाई है, इस घर का फर्द है। खामखाई में झूठ बोल के किसी इंसान को घर लाके क्यों ऐसे करेगा? ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। आप लोगों को किसी और पर भरोसा करने के बजाय हमदान पे भरोसा करना चाहिए। यार राइट, तुम तो बोलोगी क्योंकि तुमने अपनी भतीजी की शादी इससे जो करनी है, उस बदतमीज लड़की को एक्सेप्ट करेगा कौन? इसलिए तुमने सोचा कि इसके साथ बना के रखो और अपनी भतीजी को किसी के सर पे मार दो। रायना आंटी, आप बात को कहीं और लेके जा रही है, आप अपनी हद पे रहे। यू क्रॉसिंग तमीज के दायरे में रख के बात करो। जाओ यहां से। वो झूठ बोल रहा थी। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ।